तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 का अलजेब्रा का जो पार्ट है उसका प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं क्या बोला है। राइट एन एपीयूज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंसेस गिवन। हमेशा ध्यान रखना, ये जब भी फर्स्ट टर्म बोलेंगे ना तो फर्स्ट टर्म से दो मतलब होता है, एक होता है T1 और दूसरा होता है A। तो यहाँ पर अगर आपको A दिया है इसका मतलब आपको क्या दिया है, T1 दिया है। तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो जब मैं सोल्यूशन स्टार्ट करूंगा तो सोल्यूशन में सबसे फर्स्ट में क्या लिखूंगा, A का वैल्यू मुझे दिया है तो A1 इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 10। मतलब मेरे को T1 का वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया। अब मुझे क्या निकालना है, T2 निकालना है। तो T2 में मैं क्या करूंगा, जब मैं T2 लिखूंगा T2 इज इक्वल टू T1 प्लस डिफरेंस। ध्यान रखना, हर एक टर्म जो मैं नया निकालूंगा उसमें मैं क्या ऐड अप करते जाऊंगा, डिफरेंस ऐड करते जाऊंगा। इसके पहले क्या था, T1 था मेरे पास, तो T1 में मैं क्या ऐड करूंगा, डिफरेंस ऐड करूंगा। तो T1 का वैल्यू कितना है 10 और डिफरेंस कितना है 5, तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 15। नेक्स्ट, अब अगर समझो मेरे को T3 निकालना है, टोटल कितने टर्म निकालोगे, 4 टर्म निकालते हैं। T3 निकालना है तो T3 के पहले क्या आ रहा था, T3 के पहले क्या था 2, तो T2 प्लस डिफरेंस होगा मेरा। T2 का वैल्यू कितना है 15, डिफरेंस वैल्यू 5 है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 20। नेक्स्ट, अब मुझे क्या निकालना है, T4 अगर मैं निकालूंगा तो 4 के पहले क्या था 3, तो यहाँ पर होगा T3 प्लस डिफरेंस। T3 का वैल्यू कितना है 20 और डिफरेंस कितना है 5, तो आंसर कितना आएगा 25। देयरफॉर अगर आप सीक्वेंस ऑफ AP लिखेंगे तो आ जाएगा, या फिर अगर आपको डायरेक्ट ऐसे लिखना है, देयरफॉर AP इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखिए, या फिर AP इज, क्या AP बनेगा यहाँ पर, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म देखो T1 क्या लिखा हम लोग ने 10 लिखा है। नेक्स्ट टर्म कॉमा 15 कॉमा 20 कॉमा 25 डॉट 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 डॉट, ये आपका हो जाएगा सीक्वेंस। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, द सीक्वेंस ऑफ द AP इज, तो आपका ये आंसर आएगा। सिमिलरली इसको सॉल्व आउट करेंगे तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सोल्यूशन में जब आप लिखेंगे A इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू -3। अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो आपको पता है T2 के लिए क्या करना है, मुझे 2 के पहले क्या आता है 1, तो T1 लिखना है और प्लस क्या ऐड करना है, डिफरेंस। तो T1 का वैल्यू कितना है -3 और डिफरेंस कितना है 0, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। जब मैं T3 देखूंगा तो T3 में क्या ऐड करूंगा, T2 ऐड करूंगा प्लस डिफरेंस। तो T2 का वैल्यू कितना दिया -3 और डिफरेंस कितना है 0, तो वापस क्या रखूंगा, 0 रखूंगा। ध्यान से देखिएगा, T2 का वैल्यू कितना है -3 है, तो T2 की जगह मैंने -3 रखा और डिफरेंस कितना है 0 है, तो ये मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। नेक्स्ट, T4 का जब मैं सेक्शन चेकआउट करूंगा तो T4 के लिए मैं क्या ऐड करने वाला हूँ, T3 लिखूंगा, T3 प्लस डिफरेंस लिखूंगा। T3 का वैल्यू कितना है -3 और डिफरेंस का वैल्यू कितना है 0, तो ये सीक्वेंस मेरा क्या हो जाएगा -3। देयरफॉर सीक्वेंस ऑफ द AP इज क्या होगा, -3, -3, -3। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये भी सेम होगा। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सोल्यूशन में जब आप हेडिंग डालेंगे तो A इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू -7 लिखेंगे। उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, T2। तो जब मैं T2 लिखूंगा तो T2 मेरा क्या होगा, T1 प्लस D होगा। T1 का वैल्यू मुझे कितना मिला -7 और डिफरेंस का वैल्यू मुझे कितना दिया 1/2। इधर अब थोड़ा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 7 2 14, मतलब ये -14 होगा, प्लस 1 होगा अपॉन 2 विच इज इक्वल टू -13/2। ये आपका क्या हो जाएगा T2 का वैल्यू। जब मैं T3 निकालूंगा तो वो क्या होगा, T2 प्लस डिफरेंस होगा। अब T2 का वैल्यू आपको कितना मिला, -13/2 प्लस डिफरेंस का वैल्यू आपको कितना दिया, देखो 1/2 दिया, तो यहाँ पर क्या रखूंगा 1/2। ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का वैल्यू ऐड होगा 13 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू -12/2 विच इज इक्वल टू -6। तो ये आपका T3 का वैल्यू कितना हो गया, -6 हो गया। मैं यहाँ पर जो वैल्यूज मिल रहे हैं ना उसको सर्कल कर दे रहा हूँ। T3 का वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना है, T4 फाइंड करना है। T4 जब आप फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, T3 प्लस डिफरेंस। T3 का वैल्यू आपको कितना मिला, -6 मिला, प्लस डिफरेंस कितना है 1/2। फर्दर सॉल्व करोगे 6 2 12 होगा, तो -12 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू -11/2। तो जो मेरा सीक्वेंस होगा, सीक्वेंस ऑफ AP, सीक्वेंस ऑफ एन AP, क्या सीक्वेंस होगा, फर्स्ट नंबर फर्स्ट डिफरेंस आपका कितना है, देखो इधर है -7, तो 4 नंबर मुझे दिख रहा है। एक होगा मेरा -7, फिर एक होगा मेरा -13/2, फिर एक होगा -6, फिर एक होगा -11/2। बस इतना ही करना है। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो इसमें भी आपका T1 का वैल्यू
दैट इज़ a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू -1.25 हो जाएगा। नेक्स्ट मुझे जब T2 फाइंड करना है तो T2 के लिए मैं क्या लिखूंगा, T1 लिखूंगा प्लस डिफरेंस लिखूंगा। T1 का वैल्यू मुझे कितना मिला, -1.25 प्लस डिफरेंस मेरा कितना है 3। अब जब मैं इसको ऐड करूंगा, ध्यान देना ये 3.00 हो जाएगा। ये जो 3 रहेगा ये 1 में ऐड होगा, ना कि आपका 25 में, 2.5 में नहीं ऐड होगा। अभी ध्यान देना प्लस माइनस माइनस, तो ये जो प्लस माइनस माइनस करूंगा तो 3.00 1.25 ऐसे होगा। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, 10 - 5 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1, तो आंसर आएगा आपका कितना 1.75। ये T2 का वैल्यू। नेक्स्ट T3 की बात करूंगा तो वो होता है T2 प्लस डिफरेंस होगा। अब T2 का वैल्यू आपको कितना मिला, प्लस 1.7, तो 1.75 प्लस आपका डिफरेंस कितना है 3, ऐड करोगे तो आंसर आएगा 4.75। ध्यान देना है 3.00 लेना है, आपको दिया नहीं है बट आपको वो कंसिडर करना है। फिर उसके बाद T4 की जब आप बात करोगे तो वो होगा T3 प्लस डिफरेंस। T3 का वैल्यू कितना है 4.75 प्लस डिफरेंस कितना है 3, बट लिखना कैसे है 3.00, तो ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 7.75। मतलब पॉइंट वाले नंबर उधर ऐड होंगे और पॉइंट के पहले वाला नंबर इधर। तो फिर नेक्स्ट आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, देयरफॉर सीक्वेंस ऑफ एन AP इज, क्या सीक्वेंस है देखिए, फर्स्ट नंबर तो ये दिया इधर T1, सेकेंड नंबर इधर है, थर्ड नंबर इधर है और फोर्थ नंबर इधर है। तो क्या सीक्वेंस आएगा -1.25, 1.75, फिर कॉमा 4.75, फिर कॉमा 7.7। आई होप आपको इस क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। आई होप आपको इसके पहले के क्वेश्चन समझ में आया। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जब आप देखेंगे तो इसमें भी सोल्यूशन आपका सेम होगा। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 6 लिखना है। फिर जब मैं T2 की बात करूंगा तो वो क्या होगा, T1 प्लस डिफरेंस। T1 का वैल्यू कितना है 6 और डिफरेंस आपको कितना दिया है -3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 - 3 विच इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। नेक्स्ट T3 की बात करूंगा तो वो क्या होगा, T2 प्लस डिफरेंस। T2 का वैल्यू कितना दिया है 3 दिया है और प्लस डिफरेंस का वैल्यू कितना दिया है -3। सॉल्व आउट करूंगा तो आंसर कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट वैल्यू कितना आएगा T4। T4 को अगर मैं चेक करूँ तो T4 क्या होता है मेरा T3 होता है, फिर प्लस क्या होता है डिफरेंस, तो T3 का वैल्यू 0, फिर प्लस यहाँ पर आएगा -3, तो इसका आंसर आपको मिलेगा -3। देयरफॉर आपका सीक्वेंस, तो आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर सीक्वेंस ऑफ एन AP इज, क्या सीक्वेंस है AP का बोलो। पहला फर्स्ट वैल्यू आपका कितना है 6, फिर नेक्स्ट 3, फिर 0, फिर -3, तो सीक्वेंस क्या होगा 6, 3, 0, -3 हो जाएगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो सोल्यूशन जब आप स्टार्ट करोगे तो सेम होगा, a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू -19, देयरफॉर T2 इज इक्वल टू T1 प्लस डिफरेंस। तो T1 का वैल्यू कितना है -19 प्लस डिफरेंस कितना है -4 विच इज इक्वल टू -19 -4, तो ऐड करेंगे तो आंसर आता है -23। फिर नेक्स्ट T3 का वैल्यू जब आप निकालोगे तो T2 प्लस डिफरेंस होगा। T2 का वैल्यू कितना है -23, तो -23 प्लस डिफरेंस कितना है -4, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा -23 -4 विच इज इक्वल टू -27। नेक्स्ट जब मैं T4 की बात करूँगा तो ये होगा मेरा कितना T3 प्लस डिफरेंस। T3 का वैल्यू कितना है -27 प्लस डिफरेंस का वैल्यू कितना है -4। अब ऐड करोगे तो -27 -4 विच इज इक्वल टू -31। देयरफॉर सीक्वेंस ऑफ एन AP आपको लास्ट में लिखना है और इसको बॉक्स में रखना, ध्यान दीजिएगा। सीक्वेंस ऑफ एन AP क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ AP -19, -23, -27, -31। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देखो क्या बोला, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग AP। तो यहाँ पर आपको एक AP का सीक्वेंस दिया जिसमें आपको क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म बोलेंगे तो A का वैल्यू होता है, तो यहाँ पर जो भी फर्स्ट सीक्वेंस का नंबर रहेगा, सीक्वेंस का जो भी फर्स्ट नंबर रहेगा दैट विल बी योर A का वैल्यू, या फिर उससे आप बोल सकते हो T1 तो फर्स्ट टर्म, या फिर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कभी कभी बोलते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ A। तो ध्यान रखने का जो फर्स्ट टर्म रहता है वही आपका A का वैल्यू रहता है। तो जब मैं इसको लिखूंगा, सोल्यूशन स्टार्ट करूंगा तो मेरा T1 दैट इज माय A कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, T2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, T3 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा और T4 कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए अगर आप D का फॉर्मूला देंगे तो D हमेशा क्या होता है,
पहले एक बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू, तो यहाँ पर मैं क्या फाइंड करूँगा, T2 माइनस T1 फाइंड करूँगा। तो T2 का वैल्यू कितना है, 1 है, और इसका वैल्यू T1 का वैल्यू कितना है, 5, तो माइनस करूँगा तो आंसर आता है -4। ये फर्स्ट D का वैल्यू हो गया। हमेशा याद रखना जब भी ऐसे सीक्वेंस दे रहेंगे तो आपको 2 D का वैल्यू फाइंड करना, ताकि आप कंफर्म हो जाओ कि वो प्रॉपर है। कभी कभार ऐसा होता है कि फर्स्ट सीक्वेंस में तो आ रहा, बट सेकेंड सीक्वेंस में सेम नहीं रहता। बट ध्यान देना जब भी यहाँ पर ये लोग ने AP दिया ना भाई, तो वो कॉमन डिफरेंस सबका सेम ही रहेगा। तो अगर आप एक ही फाइंड करेंगे तो भी चल जाएगा, बट तसल्ली के लिए 2 फाइंड करिए। नेक्स्ट देखो, ये T2 माइनस T1 हो गया। फिर नेक्स्ट डिफरेंस क्या रहेगा, T3 माइनस T2 रहेगा। T3 का वैल्यू आपको कितना दिया, -3, और T2 का वैल्यू कितना दिया है, 1। तो यहाँ पर लिखूंगा -1 विच इज इक्वल टू क्या होगा मेरा -4। तो अब क्या आपका स्टेटमेंट क्या आएगा, देयरफॉर क्या क्या पूछा है, फर्स्ट टर्म, तो क्या लिखोगे, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कितना है 5, और कॉमन डिफरेंस कितना दिया है, -4। ये रहेगा आपका आंसर। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे तो इसमें भी सेम जाएगा। जब आप हेडिंग डालेंगे सोल्यूशन, तो इसमें T1 का वैल्यू कितना आएगा, 0.6, T2 का वैल्यू कितना आएगा, 0.9, T3 का वैल्यू कितना आएगा, 1.2, T4 का वैल्यू कितना आएगा, 1.5। देयरफॉर फर्स्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म तो इसको ही हम कंसिडर करते हैं ना फर्स्ट टर्म। उसके बाद मुझे क्या निकालना है, डिफरेंस। D इज इक्वल टू क्या होता है, T2 माइनस T1 होता है। T2 का वैल्यू कितना, 0.9 माइनस 0.6, तो इसका आंसर आपको कितना मिलेगा, 0.3 मिलेगा। नेक्स्ट डिफरेंस आप निकालोगे तो T3 माइनस T2 करोगे। T3 का वैल्यू कितना है, 1.2 माइनस 0.9। आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0.3 आएगा। चलिए आपका कॉमन डिफरेंस भी मिल गया और फर्स्ट टर्म भी मिल गया। तो आप यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म दैट इज A इज इक्वल टू कितना है, 0.6 है, और नेक्स्ट वैल्यू आपका कितना है, कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय D कितना आएगा, 0.3 आएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, बहुत ही सिंपल है। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो यहाँ पर 3 से स्टार्ट करते हैं। T1 का वैल्यू आपको कितना होगा, 127, T2 का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, 135, T3 का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, 143, T4 का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, 151। जब आप इसको फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो ये यहाँ पर तो आपको फर्स्ट टर्म दैट इज योर A का वैल्यू मिल गया। अब जब आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कॉमन डिफरेंस के लिए D हो जाएगा। उसके बाद D का वैल्यू कितना होता है, T2 माइनस T1 आप करते हैं। T2 का वैल्यू कितना, 135 माइनस T1 का वैल्यू कितना है, 127। माइनस करो 135 माइनस 127 कितना होगा, 8। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस T3 माइनस T2 अगर आप करोगे तो T3 का वैल्यू कितना है, 143 माइनस 135, तो इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अच्छा तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, फर्स्ट टर्म दैट इज डिनोटेड बाय A लिख सकते हो या तो आप लिख सकते हो T1। तो A लिखते हैं, A का वैल्यू कितना आएगा, 127। उसके बाद नेक्स्ट आपका कितना आता है, कॉमन डिफरेंस जब आप देखेंगे तो D होता है विच इज इक्वल टू योर 8। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें देखेंगे तो T1 का वैल्यू आपको कितना आता है, 1/4, T2 का वैल्यू आपको कितना आता है, 3/4, T3 का वैल्यू कितना आता है, 5/4, और T4 का वैल्यू कितना आता है, 7/4। आपको क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म तो आपको मिल गया। इसके बाद आपको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। देखो D इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 का वैल्यू कितना, 3/4 माइनस 1/4, डिनोमिनेटर सेम है तो 3 माइनस 1/4 विच इज इक्वल टू 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2। ध्यान से सॉल्व करिएगा ये क्वेश्चन क्योंकि फ्रैक्शन है। T3 माइनस T4 नहीं होता है, T3 माइनस T2। T3 का वैल्यू कितना है, 5/4 माइनस वो वैल्यू कितना है, 3/4। सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 3/4 क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ये होगा 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2। तो आपका फर्स्ट टर्म दैट इज योर A इज इक्वल टू कितना होगा, 1/4। और फिर आपका आता है कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय D विच इज इक्वल टू 1/2। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, और अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट इसका मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।